हेलो डियर, आपका स्वागत है ज्योमेट्री की क्लास 2 के अंदर। ये वीडियो मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी दो वीडियोस की मुहिम स्टार्ट कर दी है, तो मेरे को संडे को भी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि सैटरडे को थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो उस दिन मैं नहीं कर पाया था। है कोई नहीं, चलो, मेन मकसद ये है कि भाई रिजल्ट बढ़िया आ जाए। है हम जो काम कर रहे हैं, अगर थोड़े से और एफर्ट लगाकर वो जो पूरा काम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक, और आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम एक फॉर्मेट में करेंगे, टाइप वाइज करेंगे। तो ये टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको साथ के साथ करते रहो। इतने क्वेश्चन करेंगे कि टाइप वाइज आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाए, एनफ प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन भी अलग से आपको मिलेंगे। तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मोर देन एनफ हो जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर, हर एक चैप्टर की तरह। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जी ट्रायंगल्स के बारे में। तो एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी ट्रायंगल की जो थ्योरी है वो बता देता हूँ। तो इस तरीके से मैं हमेशा की तरह इसी तरीके से थ्योरी बताऊंगा कि अगर किसी का कोई पॉइंट वीक है तो उसको पता भी लग जाए। ठीक है, इतनी फास्ट भी ना बताऊं कि भाई किसी को कुछ नहीं आता तो वो रिवाइज ना कर पाए। ठीक है, और किसी को आता है तो उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है जी, तो देखो, तो किसी भी स्पीड पर देखो वीडियो को, लेकिन स्किप नहीं करना किसी भी पोर्शन को। एंड नंबर 2, बस पढ़ाई के अंदर लगे रहो। आपका सिर्फ एक काम है क्या, कि रोज़ पढ़ते रहोगे कि नहीं, एक स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, बस उसके बाद रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। रिजल्ट की टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो नंबर 1, ट्रायंगल होती क्या है। ट्रायंगल से इंट्रोडक्शन मैं आपको करा रहा हूँ। ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जो 3 साइड से बनती है और एक क्लोज्ड फिगर है। ऐसा नहीं है कि 3 लाइन ऐसे बना दोगे और उसको ट्रायंगल बोल दोगे। ठीक है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसिस यानी कि 3 शीर्ष होते हैं, तो वर्टिसिस बोलते हैं इनको भाई, इस पॉइंट को जहां पर लाइन एक दूसरे को काटती हैं। ये जो चोंच है ना, ये वर्टिसिस है, ए बी सी। और ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, हर एक ट्रायंगल के अंदर। और हर एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर एक साइड है ए बी, एक बी सी, एक सी ए। और एंगल ए के सामने वाली साइड को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को बी से, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से। एंगल सी के सामने वाली साइड की लंबाई को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक कन्वेंशन है, एक तरीका है जो सारे मैथमेटिशियन फॉलो करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन ट्रायंगल के अंदर एक एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जिस भी चीज़ का प्रूफ देने से फ़ायदा होगा मैं उसका प्रूफ दूंगा, जिसका प्रूफ देने से फ़ायदा नहीं होगा उसका मैं प्रूफ नहीं दूंगा। अगर आपको ये प्रूव करना है तो वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ कर लो बी सी के। अब एक बार प्रूव करके देख लो। ठीक है, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एक थ्योरम है क्या, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो अगर हम किसी भी ट्रायंगल की, ये हमने पहले भी किया है अपने इससे पहले वाली वीडियो में, किसी भी साइड को अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड को, तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये होएगा इसके इंटीरियर एंगल के अलावा के जो 2 एंगल हैं उनके सम के। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस एंगल को छोड़कर जो बाकी 2 बच जाते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, ए प्लस सी। ठीक है, बहुत ही बेसिक बात। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम 2 बेस पर वो कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो साइड्स के बेस पर, एक उनके एंगल्स के बेस पर। अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइड, उनकी भुजाओं के बेस पर आपने उनको क्लासीफाई करना है, तो आप कैसे करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। मैं मोटी मोटी थ्योरी रिवाइज करवा रहा हूँ आपको ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें पता होंगी अगर प्री क्लियर किया है तो। ठीक, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं और इसके सारे एंगल भी इक्वल हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल। अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो टोटल एंगल का सम कितना है, 180। 180/3, हर एक एंगल 60/60 का होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। नेक्स्ट, आइसोस्केलस ट्रायंगल, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो जो 2 भुजाएं बराबर हैं उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो जितनी साइड्स बराबर हैं उतने ही एंगल बराबर हैं। ठीक है,
तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है। दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर है। कौन से? जो इक्वल साइड के आमने सामने वाले हैं वो बराबर हैं। तीसरी, स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु, ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई भी भुजा इक्वल नहीं है, तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने ये डिवाइड किया। देन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर सारे कोण एक्यूट हैं, अगर सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, सारे एंगल 90 से कम है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण, एक एंगल 90 डिग्री का है। अब ये नहीं है कि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात। नेक्स्ट, साइड एंगल रिलेशन, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल थी उसके तीनों एंगल इक्वल थे। जिस ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल थी, उस दो साइड इक्वल थी, उसके दो एंगल इक्वल थे। जिस ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं थी उसका कोई भी एंगल इक्वल नहीं था। तो साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशन है, उसको हम किस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, या फिर इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले या फिर इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड्स इक्वल होती हैं। चाहे तीन साइड इक्वल हो तो तीनों एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल हो तो दोनों एंगल इक्वल। ठीक। देन नेक्स्ट, एंगल्स ऑपोजिट टू लार्जर साइड आर लार्जर एंड वाइस वर्सा। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी भुजा क्या है? सबसे लंबी भुजा है 7, तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटी भुजा है 4, तो इसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। बड़ी भुजा को एडजस्ट करने के लिए ये जो मुंह है ये सबसे ज़्यादा खुलेगा। क्लियर है? यहाँ पर जो मैंने पिक्चर बनाई है, यहाँ पर लग रहा हो या ना लग रहा हो, यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर को सबसे बड़ा बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मत देखना। तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल है वो इक्वल है। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा है, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा है। क्लियर है? एंगल और साइड के बीच में ये रिलेशन। नेक्स्ट, साइन रूल। साइन रूल क्या होता है? देखो जी, साइन रूल आपको बताता है कोई भी एंगल और उसके सामने जो भुजा है उसके बीच में रिलेशन। एंगल ए के सामने जो भुजा है उसकी लंबाई है ए, एंगल बी के सामने जो साइड है उसकी लंबाई है बी, एंगल सी के सामने जो साइड है उसकी लंबाई है स्मॉल सी। क्लियर है? तो साइन रूल ये कहता है कि एंगल के सामने जो साइड है, एंगल के सामने जो साइड है, उस एंगल और उस साइड में एक रिलेशन होता है। क्या? किसी भी एंगल, ये जो साइड है ए, ये जो साइड है ए, ये कौन से एंगल के सामने है? ये उस एंगल के सामने है। तो इस साइड की लंबाई और उस सामने वाले एंगल का साइन, ठीक है, हो सकता हो एंगल 30 डिग्री का हो, 45 का हो, 60 का हो, 57 का हो, ऐसी वैल्यू का हो जो आपको पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ये साइड और इसके सामने वाले एंगल का साइन का जो रेशियो है वो बराबर होगा, कोई भी साइड ले लो, उसके सामने वाले एंगल का साइन। इसको हम एक और नज़रिए से देख सकते हैं। कैसे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे, पहले भी आपने सीखा होगा, यहाँ पर रिलेट कर पाओ तो बताना। अगर हमें चीज़ें ऐसे मिलती हैं a/4 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5, तो हमें एक बात पता होती है क्या? a/b/c इज इक्वल टू 4:3:5। अगर a बाई समथिंग इज इक्वल टू b बाई समथिंग इज इक्वल टू c बाई समथिंग, इसका मतलब a b c का रेशियो क्या है? यही है 4:3:5। तो एक हिसाब से हम ये बोल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल की भुजाओं की लंबाई का जो रेशियो है, भुजाओं की लंबाई का जो रेशियो, बिकॉज यहाँ पर भी वही फॉर्मेट है, जो साइड्स हैं उनकी लेंथ का जो रेशियो है वो जो उनके सामने वाले एंगल हैं उनके साइन के रेशियोज के बराबर होएगा। ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो एक हिसाब से हमें अगर ये एंगल पता लग जाते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि जो साइड्स हैं उनकी लंबाइयों का क्या रेशियो होगा। ठीक है, या फिर मैं आपको ये बोल दूं कि मान लो इसके सामने वाला एंगल आपको बता दिया, ठीक है, ए के सामने वाला, सी के सामने वाला मैंने एंगल आपको बता दिया, तो दोनों साइड्स की लंबाई का रेशियो पता लग जाएगा। मैं एक साइड बता दूं आपसे, दूसरी साइड पूछ लूं। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट भाषा दे रहा हूँ, इसको जस्ट मैं थ्योरम नहीं रहने दे रहा, मैं इसको एक भाषा दे रहा हूँ। क्या कि
ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी लंबाइयों का रेशियो निकाल सकते हो। अगर आपको एंगल्स पता है तो उनके साइंस का जो रेशियो होगा वही ट्रायंगल की लंबाइयों का रेशियो होगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट कोसाइन रूल। तो आपने इनको सिर्फ रटना नहीं है, मैं यहां पर आपको इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोसाइन रूल क्या कहता है? कोसाइन रूल से हमें क्या मिलता है? ये मिलता है, मान लो किसी बंदे ने आपको किसी भी ट्रायंगल की दो साइड दे दी। मान लो सी के सामने वाली साइड यहां पर है सी, ए के सामने वाली साइड यहां पर है ए, और ये एंगल उसने बता दिया, ठीक है, ये उसने एंगल बता दिया थीटा। तो वो बोल रहा है ए सी, एंगल बी के सामने वाली साइड को मैंने मान लिया बी, कि बी की लंबाई बताओ कि बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक हिसाब से वो आपको ये पता है ना पाइथागोरस, आगे हम रिवाइज करने वाले हैं, बट ये आपको पता होएगा क्या कि ए बी सी, सी ए बी, कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 90 के सामने वाला एंगल का साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक, तो ठीक इसी तरह का ये थ्योरम है, बस ये जो है ये पाइथागोरस का पापा है। पाइथागोरस यहाँ से पैदा हुआ है, यहाँ का स्पेशल केस है पाइथागोरस। कौन सा स्पेशल केस सर? जब ये थीटा 90 हो जाता है तो यही थ्योरम पाइथागोरस को जन्म दे देता है। ठीक है, तो पाइथागोरस जैसा ही है वो। कैसे? आपको ये वाली साइड निकालनी है ना, इस एंगल के सामने वाली साइड निकालनी है ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, वो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही यहां पर फील आएगी आपको, माइनस 2ac। और इस थीटा को भी इन्वॉल्व करना है। इसको कोसाइन रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोस लेते हैं हम, इसका कोसाइन लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये रिलेशन किन के बीच में है? अगर हमें दो साइड्स पता हैं, उनके बीच का एंगल पता है, तो तीसरी साइड की लंबाई बता देंगे। मान लो आपको पता है कि थीटा 30 डिग्री है, आपको पता है ये 5 है, ये 7 है, तो आप ये बता दोगे। इसको बताने से कौन रोक सकता है आपको? या फिर एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ये बता देगा, ये पूछ लेगा। तो कुल मिलाकर हमारे सामने ये 3 साइड्स हैं और एक एंगल है, उसके बीच में रिलेशन है, उसको हम बोल रहे हैं कोसाइन रूल। ठीक है, तो इसको याद करने का क्या तरीका है? पाइथागोरस थ्योरम, इसी की शक्ल जैसा दिखता है। अगर मैं थीटा को 90 कर दूंगा तो कोस 90 क्या होता है? कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। तो यहीं से पाइथागोरस थ्योरम आया है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? कोसाइन रूल याद रखोगे। अब क्वेश्चंस को रगड़ना प्रारंभ करें। पेन नोटबुक लेकर आए हो, बैठे हो, माहौल बना के बैठे हो, और आपको ज्योमेट्री की क्लासेस कैसी लग रही हैं ये वहाँ पर बताना। ठीक है, और ये चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ देना कि क्वेश्चन कम हैं, ज़्यादा हैं, प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है, हर एक चीज़ की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। आपके ऊपर सिर्फ एक चीज़ की टेंशन है मैथ्स के अंदर, क्या? जो मैं करा रहा हूँ उसे कर रहे हो कि नहीं है? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कर रहे हो कि नहीं? उन बातों को मान रहे हो कि नहीं? प्रोग्रेस गारंटीड है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोग्रेस ना हो, इम्पॉसिबल है। साइंटिफिक वे से कर रहे हैं, क्यों नहीं होएगा? इस पेन को छोड़ूंगा तो ग्रेविटी इसको खींचेगी, बस, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, देखो, तो इन ट्रायंगल एबीसी PD इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है भाई, देखते हैं इन ट्रायंगल ABC PD। तो कुछ क्वेश्चन मैंने मिक्स प्रैक्टिस के लिए भी बचा कर रखे हैं। ठीक है, यानी है कि यहाँ पर टाइप वाइज में सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कुछ उसके लिए भी बचा कर रखे हैं। टाइमली मिक्स प्रैक्टिस भी हम करेंगे ज्योमेट्री की। BD is perpendicular to AC. E is a point on BC such that BEA is X. BEA X है, ठीक है। If angle EAC is 38, angle EAC this is equal to 38. EBD is 40. EBD this is equal to 40. तो हमने क्या बताना है? Then the value of X is equal to what? बताओ। देखो ये एंगल क्या होएगा? ये वाला 38 है, 90 है, ये है। एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम क्या होता है? 180। 180 में से 90 यहाँ पर कवर हो गया, तो इन दोनों का सम 90 होएगा। तो 90 में से इसको घटा दो। जब मैं 90 में से इसको घटाऊंगा तो कई बार बच्चे क्या गलती करेंगे, 9 में से 3 गया, 6, 62। ये आपने नहीं करना। 9 में से 3 के बजाय 4 को भेजना है, क्योंकि ये 30 प्लस है। तो 9 में से 4 गया 5, 52। बाद में तो आपको पता है 8 है तो 2 ही आना है। ठीक है,
तो 5 और 3 8 बनना चाहिए, ना कि 6 और 3 9 90, फिर वो 10 एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई। ऐसे ही जब आप 100 में से किसी भी चीज़ को घटाते हो तो एक आधे बच्चे ऐसे कर देते हैं कि 45 कर दिया, 10 में से 6 गए 4, भाई ये 5 एक्स्ट्रा है, तो 10 में से हम क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे, 4 आ रहा है, हम 3 लिखेंगे। ओके, ये 52 है तो ये 52 होगा, तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, इन तीनों एंगल्स का सम भी 180 होएगा। तो देखो 50 और 40 90 यहाँ पर कवर हो गया, ये 2 भी है, 50 और 40 90, तो 90 और बचता है 180 करने के लिए, 90 90 2 होते हैं, तो 50 और 40 90 और 2 और है, 90 में से 2 गए 88, तो आंसर इज इक्वल टू 88। तो मैं जिस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ, मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, मैं साथ के साथ सारी चीज़ें बताता रहूँगा। कुछ तो कैलकुलेशन होती है जो आपको एक आधी क्लास के अंदर सिखाई जा सकती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिखाई नहीं जा सकती, विद क्वेश्चन ही आपको सिखाई जाएंगी, अलग से नहीं सिखाई जा सकती, मतलब सिखाई तो ऑफकोर्स जा सकती है, अलग से नहीं सिखाई जा सकती। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू एस आर, ओके जी, and angle QPS is 40, angle QPS this is equal to 40, okay, then what is the value of QPR, तो QPR की वैल्यू क्या होगी, QPR, तो बेसिकली हमें ये टुकड़ा निकालना है, उसके बाद मिल ही जाएगा सब कुछ। ओके, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसको मैंने मान लिया A, इसको तो ये भी हो जाएगा A। ट्रायंगल PSR में देखो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जी हाँ सर। अब यहाँ पर इस एंगल को देखो, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल PSR के लिए, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, तो 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होएगा, तो ये हो जाएगा 2A, भले ही डायग्राम ऐसा ना दिख रहा हो कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी 2A हो जाएगा। ओके जी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स का हमें पता है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, बड़ी वाली ट्रायंगल का कर लो या इस छोटी वाली ट्रायंगल का कर लो। ट्रायंगल PQS को देखो, इसके तीनों एंगल्स आपको पता है, जी हाँ, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, 180 में से 40 यहाँ पर रह गया, तो बच गया कितना, इन दोनों का सम 140, 4A इज इक्वल टू 140, तो A इज इक्वल टू 140 का 2 बार हाफ कर देंगे 35, अगर A की वैल्यू 35 है तो ये क्या हो जाएगा पूरा 75, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है, आर वी गुड हेयर। देखो, और जब हम ओवरऑल ज्योमेट्री करेंगे, अभी मैं ज्योमेट्री में ऐसे धीरे धीरे चल रहा हूँ, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, तो जब हम ओवरऑल ज्योमेट्री कर लेंगे, इसके अलावा कुछ मिक्स्ड प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जब पूरा काम हो जाएगा तो क्या होएगा, हर एक लेवल का, हर एक टाइप का, हर तरह का क्वेश्चन जो भी आ सकता है, जो अब तक आया है, जो एक्सपेक्टेड है, लेटेस्ट पैटर्न, सब कुछ वहाँ पर कवर हो चुका होगा। तो पहले ही किसी को ये नहीं बोलना, अलजेब्रा में भी एक आधे बच्चे पहली क्लास को देखकर बोल रहे थे, फिर पूरी अलजेब्रा देखकर बोल रहे मज़ा आ गया, तो पहले ही ये मत बोलना ये है वो है, मतलब कुल मिलाकर मुझे ज्ञान मत देना। ठीक है, ये मैं एरोगेंस से नहीं बोल रहा, ये मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं इतने साल इस फील्ड में लगा चुका हूँ और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। ठीक है, उस बेस पर बोल रहा हूँ, तो बस आप बढ़ते रहो, काम पूरा होएगा तब आपको नजर आ जाएगा कि हाँ जी मजा आ गया। ठीक है, इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू CD, CD कहाँ भाई रहा, 2 डंडे मार लेते हैं, इज इक्वल टू BC। ओके, एंगल BC इज 96, एंगल BC इज इक्वल टू 96, देन एंगल DBE इज, तो DBE कहाँ है, DB यहाँ पर, यार ये लाइटें लग रही है मेरी आंख में आज पता नहीं, एंगल DBC ये वाला एंगल हमने बताना है। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल हैं इस ट्रायंगल के अंदर, CDB के अंदर, तो ये अगर A है तो ये भी A होएगा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये अगर A है, ये मेरे को क्यों लगा सर आपको ये क्यों लगा, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये अगर A है तो ये भी A है, तो इन दोनों का सम यहाँ पर आएगा, तो मैं कंफर्टेबल रहूँगा। मैं इनको A/2 करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन में कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, तो A ये एक्सटीरियर एंगल होएगा, तो इन दोनों का सम 2A, तो ये भी 2A, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स। ठीक है जी, अब देखो अगर आप देखोगे पूरी ट्रायंगल ABC को, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल है, अगर आप देखोगे पूरी ट्रायंगल ABC को, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल,
तो ये इस एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल के सम के बराबर होएगा, यानी कि एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होएगा। तो 2a + a 3a इज इक्वल टू 96, देयरफॉर a इज इक्वल टू 32। का पूछत रहे भैया DBC, DBC यानी कि 2a दैट इज इक्वल टू 64, ऑप्शन सी। ठीक है, बताओ। In the figure given below, AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. Okay. Angle ABC is 65. Angle ABC, this is equal to 65. Angle CD is 15. Angle CDE, ये हो गया जी 15. ओके जी। And AB is equal to AE. तो AB is equal to AE. अगर ये 65 है तो ये भी 65 हो गया, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AEF? AEF इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, लगाते हैं दिमाग। देखो ये दोनों साइड है उसने पैरेलल दी थी तो इनका कुछ यूज़ कर सकते हैं। देखो ये दोनों पैरेलल दी हैं और यहाँ पर उसने ऐसे भी कर रखा है, ये दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पर उसने एक लाइन से इनको ज्वाइन भी कर रखा है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच में उसने कोई लिंक दे रखा है क्या? ये लाइन BC, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 65 है तो ये भी 65 है। ठीक है जी, अगर ये 65 है ये 15 है तो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, इन दोनों के सम के बराबर होएगा। ट्रायंगल DCE में एक्सटीरियर एंगल हो गया, इन दोनों के सम के बराबर होएगा। तो 65 और 15 80। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? ये वाला पूछा है। तो इन तीनों एंगल का सम क्या होएगा? इसका, इसका और इसका। तो कई चीज़ें मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा। तो बाद में जब आप एनोटेशन देखोगे तो मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑफकोर्स सारी चीज़ें हम लिख के नहीं करेंगे। तो इन तीनों का सम क्या होएगा? 180 होएगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। 180 में से 80 तो यहाँ पर गया, ठीक है, बच गया 100। 100 में से 65 यहाँ पर गया, बच गया 35। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी 35। ठीक है, हरा रंग दिख रहा है? हाँ, क्लियरली दिख रहा है भाई। नेक्स्ट, AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, तो आपको ये बेसिक बातें तो पता ही है ना, ये एक सर्कल है, इसके जो रेडियस हैं वो सारे बराबर होते हैं। ठीक है, सर्कल का जो डायमीटर है, सर्कल करने से पहले हम ये बेसिक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, सारे रेडियस बराबर होते हैं। तो बस ये बेसिक सी यहाँ पर नॉलेज यूज़ होएगी। देखता हूँ आप बता पाओगे कि नहीं। देखो, AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है जी, एंड DOC इज ए लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट D। ठीक है, AB मैंने एक कॉर्ड मान ली। AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। DOC इज ए लाइन सेगमेंट, तो DOC, D पता नहीं कहाँ पर होगा, इज ए लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट D ऑन द सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट C। तो DOC एक लाइन है जो AB प्रोड्यूस्ड का मतलब है कि ऐसे बढ़ाना है, ऐसे उस तरफ नहीं बढ़ाना है, ऐसे AB प्रोड्यूस्ड को C पर मिलती है और D एक पॉइंट है सर्कल पर। तो एक ही तरीके से पॉसिबल है, ऐसे DOC, इस पॉइंट को मैंने मान लिया है जी C। ओके, इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट C सच दैट BC इज इक्वल टू OD, और ये जो BC है दिस इज इक्वल टू OD। सर्कल में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि OD क्या है? OD रेडियस है, तो ये सारे रेडियस के बराबर होगा, है ना, जहां पर भी रेडियस खींचना पड़ेगा। एंगल BCD इज 20, एंगल BCD ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 20। ठीक है, देन एंगल AOD, तो आपको एंगल AOD बताना है, ये वाला एंगल। यहां पर मैं आपको रटवा भी सकता हूं लेकिन रटवाऊंगा नहीं, खुद करो। ठीक है, मुझे तो याद है कि उत्तर क्या है। तो यहाँ पर एंगल 20 बताया है, यहाँ पर हमें आना है। कैसे आ सकते हैं, कैसे आएंगे? तो भाई यहाँ से ऐसे किसी न किसी तरीके से ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी, ये लो, ताकि हम ऐसे ट्रैवल कर पाएँ। यहाँ पर 20 डिग्री पता है तो यहाँ पर चीज़ बतानी है, तो यहीं से तो इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ट्रायंगल OBC के अंदर ये इक्वल साइड्स हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होएगा। ठीक है जी, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये ट्रायंगल OBC का एक्सटीरियर एंगल हो गया,
दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होएगा, इनके सम के बराबर, तो ये 40 हो गया। अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हो, 40 40 80, ये 100 का हो गया, 100 20 120, ये 60 हो गया। या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, ट्रायंगल ओ ए सी का एक्सटीरियर एंगल है ये, देखो 60, ये इसके और इसके सम के बराबर होएगा। ट्रायंगल ओ ए सी में ऐसे सीधा खींचा गया, ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर। ऐसे भी कर सकते थे। एक जगह पहुंचने के कई तरीके होते हैं, गूगल मैप्स पे आप देख सकते हो ये बात। ठीक है, तो दिस इज 60। तो जब अगर ऐसा केस है, एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, तो मैं रटवा भी सकता हूँ कि ये 20 है तो ये 3 गुना है। बट हो सकता है कल को एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे इसी काम को, और वो 3 गुना के बजाय 2 गुना 4 गुना आ रहा हो, कुछ और आ रहा हो, और हम गलती करके आ जाएं। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिजल्ट नहीं रट के रखेंगे, मतलब ये रिजल्ट हमें अब रटने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर हमें मजबूर करता है कल को चक्कर बांध दे इस टाइप का, है हर शिफ्ट में इक्वेशन ले रहा है, हर शिफ्ट में इक्वेशन ले रहा है, फिर मैं बोलूंगा यार हर शिफ्ट में ले रहा है, रट लो। ठीक है, तो रटने का भी एक वो है कि कब रटेंगे कब नहीं रटेंगे। ठीक है, इन द गिवन फिगर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। गिवन फिगर में करो भाई, मेरे बताने से पहले करो एक बार। इससे पिछले वाला क्वेश्चन ये मेरे को याद नहीं कब आया था, ये एसएससी के अंदर आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है ये, 2017 टीयर 2 के अंदर आया हुआ है। इन द गिवन फिगर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, P सेंटर है भाई सर्कल का। ठीक है, ओके। QS इज इक्वल टू PR, जो QS है दैट इज इक्वल टू PR। ओके, तो PR क्या है, रेडियस, ये QP क्या है, रेडियस, तो ये भी बराबर ही होंगे आपस में। ठीक है जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल RSP, तो इसको मैंने मान लिया है जी x टू TPR, तो TPR का इस एंगल का और इस एंगल का रेशियो, एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो होगा। अगर ये x है तो ये भी x होएगा, आप बोलोगे जी हाँ। तो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, ट्रायंगल PSQ के अंदर एक्सटीरियर एंगल है, इन दो के सम के बराबर होएगा, तो ये हो गया 2x। अब ट्रायंगल PQR में एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी हो गया 2x। अब ट्रायंगल PSQ के अंदर, सॉरी PSR के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, तो x + 2x ये हो गया 3x। अब उसने बोला है इसका और इसका रेशियो बता दो, तो 1:3 होएगा, इस ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर है, बताओ। द फॉलोइंग फिगर ABCD स्क्वायर, तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप बिना एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा खाते हैं, सोफे पर पड़े रहते हैं खटिया पे, तो आपका मुंह स्क्वायर की तरह हो जाता है। तो इसलिए फिटनेस पर भी ध्यान दिया करो पढ़ाई की जगह, पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, तो ABCD से स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि ये सारे जो कोनों पर एंगल हैं 90 डिग्री के हैं और सारी साइड बराबर है, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। ओके जी। एंड AOD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, AOD इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, AD की लंबाई का यही होएगा। ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर हैं, ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। फाइंड एंगल BOC, तो BOC बताना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे बताने से पहले निकालो। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब आप देखो ट्रायंगल DOC के अंदर, DOC तीनों एंगल का सम 180 होएगा, 180 में से 30 यहाँ पर हो गया, तो बच गया कितना, 150, 180 - 30 150। 150 को यहाँ पर आधा आधा करूंगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये दोनों बराबर है, तो ये हो गया 75, ये भी हो गया 75। ठीक इसी प्रकार यहाँ से जब आप जाओगे, ये 30 था, ये भी 30 होएगा, और इसी तरीके से ये भी 75 होएगा। तो एक पॉइंट के अराउंड ये एंगल तो पता चल गए, एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल का सम क्या होता है, 360, तो बाकी एंगल तो हमें पता है, ये भी आ जाएगा, तो 75 75 150, 150 प्लस ये 210, तो 360 में से 210 घटा दो। ठीक है भाई, 150, तो दिस इज इक्वल टू 150। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये 75 है तो ये 75 है, तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो इसी तरीके से ये भी 15 आएगा, 15 15 30, तो ये 150। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। HW भी मिलेगा आपको, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन खुद करने हैं एनोटेशन की बजाय,
कोशिश करनी है कि आप खुद करो। इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ए जो है दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, देयर इज अ पॉइंट डी इनसाइड द ट्रायंगल, एक पॉइंट डी है ट्रायंगल के इनसाइड में, सच दैट एंगल डी बी सी इज ट्वाइस ऑफ ए बी डी। एंगल ए बी डी ये अगर एक है तो डी बी सी ये अगर ए है तो ये डबल है, ये 2a है। ठीक इसी प्रकार ये अगर b है तो ये 2b है, इन्होंने ऐसे दे रखा है। ठीक है, डी सी बी जो है वो डबल है। हाँ, आगे यही दे रखा है ना, डी सी बी डबल है ए सी डी का। हाँ जी, यही दे रखा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी डी सी, तो बी डी सी का मेजर क्या होगा? बहुत ही ईजी है भाई, बहुत ही ईजी है। तो अगर ये वाला एंगल 120 है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर देखो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180। 180 में से 120 यहाँ पर आ चुका है, तो बाकी ये वाला और ये वाला, यानी कि 3a प्लस 3b, ये वाला पूरा एंगल क्या है? 3a प्लस 3b। ये क्या होएगा? 180 में से 120 तो आ चुका है, इन दोनों का सम 60 ही होएगा। फिर 120 और 60 180 होता है, तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 60, तो a प्लस b इज इक्वल टू 20। अब उसने ये एंगल निकालने के लिए बोला है, तो ये एंगल क्या होएगा? 180 में से इन दोनों एंगल का सम घटाओगे तो 2a प्लस 2b, तो 2a प्लस 2b क्या है? अब इसको डबल कर दो, दैट इज इक्वल टू 40, तो इन दोनों का सम 40 है। 180 में से 40 आएंगे, ये 140। तो मेंटली करने का क्वेश्चन था कि नहीं? डायग्राम में एंगल लिखने के बाद, एंगल्स लिखने के बाद तो मेंटली कर ही सकते थे। ये बताओ, इन ट्रायंगल DEF shown below, points A, B and C are taken on DE, DF and EF, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आदर के साथ लिए गए हैं, सच दैट EC इज इक्वल टू AC, EC इज इक्वल टू AC, CF इज इक्वल टू BC बता रखा है। एंगल D इज इक्वल टू 40, दिस एंगल इज इक्वल टू 40। ओके, देन व्हाट इज एंगल ACB? ACB एंगल क्या है बताओ भाई? तो करूं स्टार्ट। इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, जी हाँ, तो इस एंगल को मैं क्या मान सकता हूँ? इस एंगल को मैं A मान लूँगा। रुको, इसको A मान लो, इसको A मान लो, इसको B, इसको B, फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये A हो गया, ये भी A हो गया, ये B हो गया, ये भी B हो गया। तो अब मुझे एक बात पता है, क्या? ये एंगल 40 डिग्री है, तो A प्लस B, पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखो, AEF को, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180, तो ये 40 है, तो A प्लस B इज इक्वल टू 140। क्लियर है? अब मुझे निकालना है ये वाला एंगल, तो इसके लिए अगर मुझे ये दोनों एंगल मिल जाएं तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 180 में से मैं इन दोनों एंगल का सम घटा दूंगा। ठीक है, तो देखो ये एंगल कैसे मिलेगा? ये एंगल मिलेगा जब आप घटाओगे 180 माइनस 2a, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 180 माइनस 2a, और ये एंगल क्या है? ये है 180 माइनस 2b। ठीक है, तो ये दोनों एंगल मुझे इंडिविजुअली नहीं चाहिए, इनका सम भी मिल जाएगा, तो उसी को मैंने 180 में से घटाना है। तो इनका सम क्या है? इनका सम है 360 माइनस 2a प्लस 2b, 360 माइनस 2a प्लस 2b। तो a प्लस b मुझे पता है 140, तो 2a प्लस 2b क्या हो जाएगा? 280। तो 360 माइनस 280 दैट विल बी 80, 80 होएगा ना? हाँ जी, 80। तो ये दोनों 80 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। ठीक है, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम 180 है, इन दोनों का सम 80 हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। यहाँ पर फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदली जा सकती हैं, इस तरीके से बदली जा सकती हैं कि आपको वहाँ पर पता नहीं चलेगा, फिर आप गलत करके आ जाएंगे, और फॉर्मूला याद करने का बर्डन भी होएगा आपके ऊपर। जहाँ पर नेसेसरी है वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90। ठीक है भाई, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। AX इज इक्वल टू AD, AX इज इक्वल टू AD, CY इज इक्वल टू CD, CY इज इक्वल टू CD। ठीक है, एज शोन इन द फिगर बिलो, व्हाट इज द मेजर ऑफ XDY? XDY का मेजर क्या होगा? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करें यहाँ पर इसको? पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, मैं इसको भी A मान लूँ, इसको भी A मान लूँ। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो मुझे एक बात पता है, पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर
इसका, 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 इन तीनों एंगल का सम 180 है। 180 में से 90 कवर हो गया तो इसका और इसका सम 90 बच गया। तो मुझे इस एंगल का और इस एंगल का सम पता है, ठीक है। तो मैं इसको ए मान लूँ, इसको ए मान लूँ, तो ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ। या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसी को ए मान लूँ ना, बिकॉज मुझे ए और बी का सम पता है। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन को करना कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनकी वैल्यूज मुझे पता है मैं वहाँ से इसको करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2। तो इसीलिए अब मैं इसको मान लूंगा 2a। मतलब मैं चीज़ों को कैसे बदलता हूँ धीरे धीरे, एक आधी बार क्वेश्चन में जब बदलनी पड़ती है वो आप समझो। बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो 180 में से मैं इसको घटाऊंगा और हाफ करूंगा। मैं 180 में से इसको घटाऊंगा और हाफ करूंगा। अगर यहाँ पर a होता और मैं हाफ करता तो 90 माइनस ए बाई 2 होता। तो मैं पर्सनली ऐसे ही बदलता हूँ। कई बार पहले नहीं पता होता 2a मानना है, यहाँ पर मैं आपको मान के करके दिखा दूँ याद करके, नहीं कई बार नहीं पता होता। तो ये 2a है। मैंने इन दोनों एंगल को क्यों माना, क्योंकि मुझे 2a प्लस 2b पता है। मुझे ये पता है कि 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 90, तो मैंने ये मान लिए। अब ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस 2a का हाफ, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए, ये हो जाएगा 90 माइनस ए। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस बी। अब अगर मुझे इन दोनों का सम पता चल जाए तो ये तो मुझे पता चल ही जाएगा। तो इन दोनों का सम क्या है भाई, इन दोनों को एक बार जोड़ लो, तो वो हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या है, 45। तो ये देखो ये दोनों कैसे आए हैं, ये दोनों आए हैं 180 माइनस 45 करने पर, यानी कि ये वाला 45 है। ये दोनों तभी तो आएंगे 180 में से इसको घटाने पर। अदरवाइज आप कर सकते हो कि भैया 135 हो गया, 180 में से फिर 135 को घटाओ, अदरवाइज ये 45 है, सीधा सीधा दिख रहा है। दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है, ये देखो भाई, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट बी सी इज इक्वल टू बी ए। ओके भाई, ए बी सी डी बना लेते हैं। सच दैट बी सी इज इक्वल टू बी ए, बी सी इज इक्वल टू बी ए, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। सी डी जो है वो ए डी से बड़ी है, तो मैं ए डी को मान लेता हूँ दो डंडी वाला, या फिर थोड़ी सी आपको समझाने के लिए, ये दोनों बराबर है, मैंने इनको एक डंडी मान लिया, इसको दो डंडी और इसको तीन डंडी मान लिया, ठीक है। जो बड़ी है मैंने उसको तीन डंडी दे दी, सी डी जो है वो बड़ी है ए डी से। क्लियर है। अब ये क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू बी सी डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। इस एंगल और इस एंगल के बारे में रिलेशनशिप बोल रहे हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या मामला है। तो एक बार सोचो क्या कर सकते हैं। उसने इन दोनों साइड्स को इक्वल बताया है, तो आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा हो कि इन दोनों को इक्वल बताया है तो क्या कर सकते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेकिन ये नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल में ऐसे ही बोल दो कि इसके सामने और इसके सामने इक्वल हैं, सकते फट्टे। अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो गया। आप बोलोगे जी हाँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, हाँ जी। और इस वाली ट्रायंगल के अंदर हमें पता है कि बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है। तो अगर मैं इस एंगल को x मानूंगा तो ये वाला एंगल x से बड़ा, मैं इसको x प्लस मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे कंपनियां फ़ोन निकालती है ना, S22 S22 प्लस, तो इस एंगल को मैंने मान लिया x, इससे बड़ी साइड के सामने ये वाला एंगल है तो इसको मैंने x प्लस, मुझे पता नहीं उससे कितना बड़ा बट उससे बड़ा ही होएगा। ये वाला जो एंगल है बी सी डी, ये थीटा प्लस एक्स है और ये थीटा प्लस एक्स प्लस है, यानी कि थीटा इधर भी है थीटा उधर भी है, इधर एक्स से थोड़ा सा बड़ा मामला है, तो एंगल बी ए डी बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, इन ए ट्रायंगल ए बी डी बी सी इज एन एंगल बाइसेक्टर, ट्रायंगल है, ओके। इन ट्रायंगल ए बी डी बी सी इज ए एंगल बाइसेक्टर सच दैट, बी सी एंगल बाइसेक्टर है। ये लो भाई, ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी,
इज इक्वल टू सी डी, भले ही फिगर बनी ना हो ऐसे बराबर आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, फाइंड एंगल ए डी बी, ए डी बी, इस एंगल की वैल्यू बताओ। सोचो जरा क्या कर सकते हैं, बताओ। तो ये दोनों साइड्स उसने इक्वल बता दी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मान लूँ तो ये वाला आ जाएगा, तो मैं यहीं से मानना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से भी मान सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से मानूंगा तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर पता लग जाएगा, तो इतना थोड़ा मोटा दिमाग अपने अंदर है, मैं ऐसे मान लेता हूँ। तो ये ए है, ये ए है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो अब ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ये नीचे वाली ट्रायंगल के लिए, तो ए प्लस ए ये हो जाएगा 2a। अब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 2a। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये a है तो ये भी a हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। वैसे यहाँ पर भी एक्सटीरियर आ ही सकता था, इनको मैं a मान लेता, a। वैसे जस्ट मैं देख रहा हूँ, नहीं फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको 180 - 2a मानना पड़ता। ठीक है, तो अभी इसने क्या पूछा है, एंगल ए डी बी, और हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं देखो, तो तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, तो 2a प्लस 2a प्लस a यानी कि 5a, 5a इज इक्वल टू 180। इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 360। उसने क्या पूछा है, यही वाला पूछा है, ए डी बी 36। ठीक है, नेक्स्ट। तो भाई इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे HW के होंगे, और एज यूजुअल आपको यहाँ पर एनोटेशंस मिलेगी। इसके बाद कई क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपकी पहली क्लास जो है, पहली नहीं दूसरी क्लास जो है ट्रायंगल के ऊपर, तो ज्योमेट्री की दूसरी क्लास ओवर है यहाँ पर। ठीक है, ये जो HW के क्वेश्चन है ये कर लेना। ट्रायंगल की पहली क्लास थी, ट्रायंगल के ऊपर आगे और भी क्लासेस आएंगी। ठीक है, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।